हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी यानी कि वर्ड मीनिंग सीखेंगे आज हम। और ये है अर्थ रिलेटेड वर्ड्स, पृथ्वी से संबंधित शब्द। ये शब्द जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो एक एक करके आपको सारे वर्ड्स बता दो। पहला जो वर्ड है दोस्तों, ये है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। और दूसरा वर्ड है माउंटेन। माउंटेन का अर्थ होता है पहाड़। देखिए माउंटेन और नंबर 3 पे आपको दिख रहा है हिल, जिसका मतलब है पहाड़ी। तो माउंटेन और हिल में ये अंतर है कि माउंटेन का साइज बहुत बड़ा होता है, इसकी जो चोटी होती है वो बिल्कुल आसमान में होती है और कई बार उसके ऊपर बर्फ भी जमी होती है। हिल जो होती है पहाड़ी, वो उतनी ऊंची नहीं होती जितना कि पहाड़ होता है, माउंटेन होता है। तो जो पहाड़ से छोटा पहाड़ हो यानी जो पहाड़ी है उसको हिल कहते हैं। और एक पहाड़ी में भी छोटी पहाड़ी होती है, उसको कहते हैं हिलक। ये आप देख रहे हैं नंबर 4, HILLOCK। तो हिलक का मतलब है छोटी पहाड़ी। और जहाँ पहाड़ होंगे, पहाड़ियाँ होंगी, वहाँ घाटी भी होगी। तो घाटी को कहते हैं वैली। और एक दूसरी घाटी होती है जिसको कहते हैं कैनियन, CANYON। ये आपको नंबर 6 पे दिख रहा होगा। इसका मीनिंग है तीखे ढलान वाली गहरी घाटी। एक गहरी घाटी, उसके ढलान काफी तीखे होते हैं, यानी वहाँ खतरनाक होता है जाना। और एक्चुअली यहाँ बीच से नदी भी एक बहती होगी। अमेरिका में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और खतरनाक भी है, और वो टूरिस्ट स्पॉट है बहुत बड़ा। उसका नाम है द ग्रैंड कैनियन, जहाँ पर कि पूरी दुनिया से लोग उसको देखने के लिए आते हैं। हालांकि वो बहुत ही खतरनाक जगह है, लेकिन खतरनाक चीजें कई बार लोगों का ध्यान खींचती है अपनी तरफ। तो दोस्तों कैनियन का मतलब है तीखे ढलान वाली गहरी घाटी। और अब है नंबर 7 पर सॉइल। सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। तो पृथ्वी पर मिट्टी है, हम सभी जानते हैं। तो SOIL, सॉइल का मतलब है मिट्टी। नंबर 8 पर है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल या रेगिस्तान, जहां पर रेत के अलावा कुछ नहीं होता। नंबर 9 है ओशन। ओशन का अर्थ है महासागर। और देखिए नंबर 10 पर है सी, जिसका मतलब होता है समुद्र। तो कई बार हम समझ नहीं पाते कि महासागर में और समुद्र में क्या अंतर है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए महासागर बहुत बड़ा होता है और समुद्र का साइज उससे छोटा होता है। और समुद्र ही जाकर के महासागर में मिलता है, ऐसे हमको समझना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे अलग अलग नाम है, समुद्रों के अलग नाम है इस दुनिया में, और महासागरों के अलग नाम है, जैसे प्रशांत महासागर, द पैसिफिक ओशन। तो इस तरीके से या द बाल्टिक सी, ऐसे तो अलग अलग नाम है। तो महासागर बहुत बड़ा होता है और समुद्र उससे छोटा होता है। नंबर 11 आप देख रहे हैं, ये है रिवर, जिसका मतलब है नदी। लेकिन नंबर 12 पर आप देख रहे हैं एक वर्ड है रिव्यूलेट। रिव्यूलेट का मतलब होता है छोटी नदी। ये नदी छोटी होती है नॉर्मल नदी से, और इसीलिए इसको रिव्यूलेट कहते हैं। और एक और भी मिलता जुलता वर्ड है नंबर 13, वो है ब्रूक। ब्रूक का मतलब है पतली धारा जो बहती हो कहीं से। तो ब्रूक में जनरली मछलियां वगैरह नहीं मिलती, लेकिन रिव्यूलेट में मछलियां हो सकती हैं और रिवर में तो होती है। अब हमारे पास नंबर 14, ये है लेक। लेक का मतलब होता है झील। और झील हम सभी जानते हैं, हमारे देश में बहुत सारी झीलें हैं। और राजस्थान में उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स। तो लेक का मतलब है झील। नंबर 15 है पॉन्ड। पॉन्ड का मतलब है तालाब। तालाब झील से छोटा होता है। और उसके बाद है वाटरफॉल नंबर 16 में। वाटरफॉल का मतलब है झरना। आपने इंडिया में बहुत झरने, हमने पूरी दुनिया में बहुत सारे झरने और देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। उसके बाद है नंबर 17 जो कि है आइस। आइस का मतलब है जमी हुई बर्फ। और नंबर 18 है स्नो। स्नो का मतलब होता है ताज़ा बर्फ। देखिए एक तो आइस जमी हुई बर्फ होती है जो बहुत सख्त होती है, और एक जो बर्फ आसमान से गिरती होती है उसको स्नो कहते हैं। उसी से वर्ड बना है स्नोफॉल, यानी हिमपात जिसको कहते हैं। और नंबर 19 आप देख रहे हैं, ये है आइसबर्ग। आइसबर्ग होता है हिमखंड। ये बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो करोड़ों साल पुराने हैं। और ये इतने बड़े होते हैं कि कई किसी बड़े शहर का के समान होते हैं। ऐसे ही एक आइसबर्ग से टाइटैनिक जो शिप था, जहाज, वो टकरा करके टूट गया था और डूब गया था। तो आइसबर्ग दोस्तों बहुत पुराने होते हैं। और उसके बाद है ग्लेशियर। ग्लेशियर जो है, ये है धीरे धीरे चलता हुआ हिमखंड। ये बहुत धीमी गति से मूव करता है, और ये भी बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है। और एक्चुअली ये ग्लेशियर इतने बड़े होते हैं कि इनसे नदियां भी निकलती हैं। तो देखिए मैं इसका जो उच्चारण कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ ग्लेशियर। ग्लेशियर जो इसका उच्चारण है, ऐसा इसको ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्लेशियर, और हिंदी में हम लोग बोलते हैं ग्लेशियर। तो एक्चुअली हम हिंदी में जो बोल रहे हैं वो ज्यादातर अमेरिकन के उच्चारण से मिलता है, वरना ब्रिटिश इंग्लिश में इसका उच्चारण है ग्लेशियर। उसके बाद है नंबर 21, ये है टनल। टनल का मतलब है सुरंग। तो सुरंगें जो है वो प्राकृतिक रूप से भी बनी हुई होती है, और कुछ सुरंगें इंसान भी बनाते हैं। उसके बाद है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब है जंगल। लेकिन नंबर 23 अगर आप देखेंगे, ये है वुड्स। तो वुड्स का मतलब है छोटा जंगल।
जंगल दो साइज के हो सकते हैं, एक बहुत बड़ा जंगल होता है और एक छोटा जंगल होता है। बड़े जंगल को फॉरेस्ट कहेंगे, छोटे जंगल को वुड्स कहेंगे। और दोस्तों हमारी पृथ्वी जो है वो एक प्लैनेट है, एक ग्रह है। तो प्लैनेट का मतलब है ग्रह, और हम सभी लोग इस यूनिवर्स में हैं जो कि ब्रह्मांड जिसको हिंदी में कहते हैं,